बारे में पढ़ेंगे, हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा प्रयोग था आधुनिक समाज के लिए, आधुनिक युग के लिए बहुत बड़ा प्रयोग था। आप ये जो प्रयोग पढ़ रहे हैं ना, हर्ट्ज का प्रयोग, इसको एक शब्द पहले जान लीजिए कि इसके द्वारा सबसे पहली बार विद्युत चुंबक के तरंगों को क्या किया गया, प्रेषित किया गया। विद्युत चुंबक के तरंगों को उत्पन्न करने का सबसे पहला प्रयोग कौन सा था? हर्ट्ज का प्रयोग था। इन्हीं के प्रयोग द्वारा यह पहले बताया गया कि विद्युत चुंबक के तरंगों को प्रेषित करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आज जो है प्रत्यावर्ती धारा पाठ के बाद जो हम हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसमें विद्युत चुंबक के तरंगों को बिना माध्यम की सहायता से कम 6 मीटर तक विस्थापित किया गया है। 6 मीटर तक, इसको याद करिएगा। इसका भी आप एक छोटा सा निगमन देखेंगे इसमें, जिसके द्वारा हर्ट्ज का प्रयोग करके विद्युत चुंबक के तरंगों को बिना माध्यम के 6 मीटर तक क्या किया गया, विस्थापित किया गया। अगर यह प्रयोग नहीं होता तो आज हम अपने दैनिक जीवन में रेडियो का प्रयोग, टेलीविज़न का प्रयोग या इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकते। बाद में अन्य वैज्ञानिक आए, कौन मार्कोनी और जगदीश चंद्र बोस ने मिलकर इसके बारे में और थोड़ा संशोधन किया और नए नए प्रकार के विद्युत चुंबक के तरंगों के गुण को पाया और उन्हें आविष्कारित किया। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या हर्ट्ज का प्रयोग। तो सन 1887 ईस्वी में, कब? सन 1887 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम याद करेंगे, जर्मन के वैज्ञानिक कौन? हेनरिक हर्ट्ज ने, इनका पूरा नाम क्या है? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। नाम तो बड़ा अजीब रहता है इन सबका। रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ठीक है ना, सबसे पहला क्या किया? विद्युत चुंबक के तरंगों का प्रयोग किया। विद्युत चुंबक के तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रयोग द्वारा हम आसानी से विद्युत चुंबक के तरंगे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा प्रयोग था। इसके द्वारा जो दूर संचार प्रणाली में है उसमें क्या आ गया, आधुनिकीकरण आ गया। आज हम उसका प्रयोग किस तरह कर रहे हैं आगे आप विस्तृत रूप से जान लीजिए। हर्ट्ज का प्रयोग में जो हुआ था उस प्रकार का समायोजन बनाया गया था, जिसका समायोजन का प्रसार सबसे पहले उन्होंने कब किया? 1887 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया था, इस समायोजन में 2 धात्विक प्लेट ले लिया, P1 और P2। चित्रानुसार जो व्यवस्था किया उन्होंने, उसमें 2 धात्विक प्लेट लिया, P1 और P2। आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक आयताकार प्लेट है जिसका नामकरण चित्र में क्या दिया गया है, P1 और P2। धात्विक प्लेटों का संपर्क किससे कर दिया गया है? पीतल की छड़ से। देखिए, ये पीतल की छड़ यहाँ से यहाँ है और यहाँ पीतल की छड़ यहाँ से यहाँ है। धात्विक प्लेटों का संपर्क किससे किए हैं? पीतल की छड़ों से किए हैं। पीतल की छड़ों पर 2 धात्विक गोले लगा दिए गए हैं। यहाँ कौन है? S1 और S2। ऊपर क्या है? S2 और नीचे क्या है? S1। आप सिरा बदल सकते हैं। पीतल की छड़ों का संपर्क किससे कर दिया गया है? S1 S2 2 धात्विक गोलों से कर दिया गया है। धात्विक गोलों के बीच में कुछ स्पेस रहता है, कुछ जगह होता है। उस जगह को क्या कहते हैं? स्वअल्प अंतराल कहते हैं। जो पीतल की छड़ है, पीतल की छड़ों का संपर्क किससे किया है? धात्विक गोलों से किए हैं। धात्विक गोले एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं। ये धात्विक गोले कुछ एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, जिसके बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? स्वअल्प अंतराल कहा जाता है। यह एयर गैप है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? चिंगारी उत्पन्न करते हैं। और चिंगारी क्या कहेंगे, जिसको हम लोग स्पार्क बोलते हैं। चिंगारी को इसमें क्या बोलेंगे? स्पार्क बोलेंगे। यानी यहाँ स्पार्क उत्पन्न करके हम लोग कौन सा तरंग उत्पन्न कर लेते हैं? विद्युत चुंबक के तरंग। और उसके सामने एक रिसीवर रखा हुआ है, जिसको डिटेक्टर भी बोलते हैं। डी से एक डिटेक्टर यानी रिसीवर रखा हुआ है, जो क्या करता है? इसको ग्रहण करने का काम करता है। यानी इस माध्यम में जो विद्युत चुंबक के तरंगें उत्पन्न होंगी, उसको रिसीवर क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। रिसीवर में भी 2 धात्विक गोले होते हैं। कौन? Q1 और Q2। बाद में जब यहाँ पहुँचता है तो पुनः स्वअल्प अंतराल में चिंगारी उत्पन्न होने के कारण ये डी जो रिसीवर है उसको क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। उससे पहले, ग्रहण करने से पहले क्या करेंगे? देखो, जो R1 और R2 जो पीतल की छड़ होती है, उसका संपर्क एक प्रेरण कुंडली के द्वितीयक भाग से कर देते हैं। प्रेरण कुंडली में 2 भाग होंगे। एक भाग क्या कहलाता है? प्राथमिक कुंडली। और दूसरा भाग क्या कहलाता है? द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली द्वारा जब पहले कुंडली से दूसरे कुंडली में चुंबक के फ्लक्सों में जब परिवर्तन होता है, तो द्वितीयक कुंडली द्वारा अत्यधिक वोल्टेज, यानी लगभग 10,000 का वोल्टेज। कितने हजार का वोल्टेज? 10,000 का वोल्टेज इस छड़ में क्या करते हैं हम लोग? उत्पन्न करते हैं।
10,000 का वोल्टेज जब क्षण में उत्पन्न करते हैं तो होता क्या है कि जो स्व अल्प अंतराल है उसमें क्या होता है, वायु क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। हम लोग कहा कि यह कौन सा अंतराल है, स्व अल्प अंतराल है। स्व अल्प अंतराल में क्या होगा, यहाँ वायु भरा रहेगा। यहाँ क्या होता है, वायु होता है। वायु क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आनित हो जाएगा। आनित मतलब वो चार्जेबल हो जाएगा। और जैसे ही यह चार्जेबल होता है तो यहाँ अत्यधिक वोल्टेज के कारण, 10,000 वोल्ट कम थोड़े होता है, बहुत ज़्यादा है। अत्यधिक वोल्टेज के कारण यहाँ क्या होती है, स्पार्क उत्पन्न होती है। वायु के अत्यधिक आयनित होने से यहाँ स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क से एक चिंगारी निकलती है, वह चिंगारी कंपन करते हुए रिसीवर तक क्या होती है, पहुँच जाती है। बाद में इसे क्या कहा गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा गया। इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों कहें, क्योंकि बीच में कोई माध्यम इसको मिला नहीं, फिर भी वो रिसीवर तक चला गया। अगर रिसीवर तक ले जाना था तो इसके बीच में कोई छड़ जोड़ा जाता तो हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण करने के लिए माध्यम की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या है, हर्ट्ज का प्रयोग है। अब इस हर्ट्ज के प्रयोग में 6 मीटर का तरंगदैर्घ्य का क्या उत्पन्न किया गया, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न किया गया। क्योंकि जब हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि ये जो तरंग उत्पन्न हुई है इसकी आवृत्ति कितना है, 5 × 10⁷ यानी जो तरंग इसमें उत्पन्न हुई उसकी आवृत्ति कितनी थी, 5 × 10⁷। और हम जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। तो हम तरंगदैर्घ्य का सूत्र जानते हैं। तरंगदैर्घ्य C बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, C/F से। तो C मतलब प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। आवृत्ति कितना निकला बाबू, 5 × 10⁷। अब देखिए 5 से भाग देंगे 3 में तो 0.6 आएगा। और नीचे वाला पावर ऊपर जाकर क्या हो गया, -7 पावर। -7 पावर में 8 पावर घटाएंगे, कितना पावर होगा, 1 पावर बचेगा। और दशमलव में इसका मान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 6 मीटर। यानी हर्ट्ज के इस पहले प्रयोग में केवल 6 मीटर तक विद्युत चुंबकीय तरंगों ने क्या किया था, गति किया था। बाद में इसका प्रयोग आपको समझाते हैं, फिलहाल आपको फिर दोहरा रहे हैं। हर्ट्ज के प्रयोग में सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन किया गया। इस प्रायोगिक सत्यापन में कौन सी तरंग उत्पन्न की गई, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की गई। क्या इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत थी, नहीं थी। आइए हम लोग इसको प्रयोग को फिर दोबारा समझें। उन्होंने क्या किया, 2 धात्विक प्लेट लिया, P1 और P2। धात्विक प्लेटों का संपर्क किससे किया, पीतल की छड़ से किया। पीतल की छड़ का संपर्क किससे था, 2 धात्विक गोलों से था। 2 धात्विक गोलों के बीच में कोई सूक्ष्म स्व अल्प अंतराल एयर गैप था, जिसमें चिंगारी उत्पन्न करके रिसीवर द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग को ग्रहण करना था। बाद में क्या किया गया, इसका संपर्क प्रेरण कुंडली के द्वितीयक क्या कहते हैं, कुंडली से कर दिया गया। द्वितीयक कुंडली का संपर्क भी प्राथमिक कुंडली से। अगर अत्यधिक वोल्टेज हमको उत्पन्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली का संपर्क किससे करना पड़ेगा, धात्विक प्लेट से करना पड़ेगा। जैसे इसका संपर्क धात्विक प्लेट से करते हैं, 10,000 वोल्ट का अधिक विभवांतर उत्पन्न करने के कारण इस स्व अल्प अंतराल में क्या उत्पन्न होता है, वायु का चिंगारी उत्पन्न होता है। ये चिंगारी इसलिए उत्पन्न होता है कि बीच में जो खाली स्थान बच गया उसमें वायु क्या हो गई, अधिक आयनित हो गई, ज़्यादा चार्जेबल हो गया। और चार्जेबल होने के कारण एक बैग विस्फोट होता है। अब विस्फोट चिंगारी के रूप में आगे क्या होती है, बाहर निकलती है। उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तरंगों को रिसीवर क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। बाद में पाया गया कि जो हर्ट्ज ने अपना प्रयोग किया था उसमें यह विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी मीटर दूरी तक गति की थी, लगभग 6 मीटर तक। उसके लिए गणित का फॉर्मूला आपको बताया गया, उसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए। और भी सारे वैज्ञानिक उसको बारे बारे से आपको बताते हैं।